दिल थाम के सांसें से रोक के बैठ जाएं। क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है? हमको हाँ भाई हाँ, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है। हमें 1 घंटा पानी ना मिले तो हमारी जान पे बनाते। पानी 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 लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां लगड़ते हुए। मैं ये बोलूंगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए। ये जुल्म हुआ हमारे साथ, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है। हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी। डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। ब्लो दिया मोदी को और उसकी रेकलेस एटीट्यूड को। इंडिया हमसे जेलस होता है। ये जंग खत्म नहीं हुई। हमने लाशें उठाई हैं, 90 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सर। हमारे स्कूलों को उड़ाया जाता है। इस दिन हमने इंडिया को हराया था। झूठ मत फैलाओ। अल्लाह तौबा। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। वही हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार फिर चला। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में शुरू हो चुका है जंग। बिलावल भुट्टो मुंह छुपाते फिर रहा है और लाल टोपी वाले चाचा पानी कैसे स्टोर करें ये तरीका बता रहे हैं। भाई पाकिस्तान वो कौम है जो इंडिया का 70% बिजली हैक कर लिया था। अब पाकिस्तान ने फिर से एक नया टेक्नोलॉजी को इजाफा कर लिया। अब वो कह रहा है कि इंडिया का जो पानी है उसे वो हैक कर लेगा। ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, पाकिस्तान के जाने माने सहाफी हामिद मीर बोल रहा है। तो दोस्तों पूरा वीडियो मजेदार है, आज आप लोट पोट हो जाएंगे वीडियो देख करके। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन दोस्तों आज की जो खबर है ना, दिल थाम के सांसें से रोक के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। क्या पाकिस्तानी कौम को मालूम नहीं था कि हमको डैम्स की जरूरत है, हमको पानी के रिजर्वायर चाहिए? और एक हमारा बदतरीन दुश्मन हमारे दरिया कंट्रोल करता है। या इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। जब इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी थ्रेट था तो कोई हुकूमत इस पर संजीदा क्यों नहीं हो? जो कश्मीर की आजादी है वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर का, यानी जो चाल मोदी ने चलनी थी उसने वो चाल चल दी। हम अगर जवाबी चाल नहीं चल सकते थे तो कम से कम हम सही ठोक बजा के जवाब तो दे सकते थे ना। हाँ भाई हाँ। पानी का मसला है ना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। जब भी कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, कोई भी ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चनाब का वो बोल रहे हैं कि वो पूरा पानी का रुख हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो पानी है ना किसी एक ही तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि इंसान यहाँ पे भी इंसान वहाँ पे भी। हाँ ये हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के लिहाज से वो वाला जो एरिया इंडिया वाला उसमें ज्यादा लोग बसते हैं। एक तरफ से उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं बेस्ट है कि यार यहाँ पे ज्यादा पानी देना चाहिए और उनको उनकी आवाम के मुताबिक पानी देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में एक ही गाना बज रहा है, पानी 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 और तुम भी सानी 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 सानी। इंडिया ने 5500 के करीब डैम बनाए, 5500 डैम इंडिया ने बनाए। जो हमारे दरिया जो पाकिस्तान में आ रहे हैं इन पर ही कुछ 40 के करीब डैम इंडिया ने बना लिए। जो हमारे दरिया थे, झेलम था, हमारा चनाब था और हमारा इंडस था, इन पर ही मिला के जिनका पानी इंडिया इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, इस पे कोई 30-40 डैम बना लिए। और यहाँ विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि मोदी जी ने अभी तक कुछ किया ही नहीं। कैन यू इमेजिन दिस? अहली है, खयानत है, गद्दारी है, साजिश है, क्या नाम देंगे इसको आप? आज वो जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी कौम मातम कर रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रही है कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहर नहीं निकालने देंगे और हमारे हिस्से का पानी ये खा गया वो खा गया, ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप हिंदू मुशरिक को अपना पानी रोकने से बाज रखते। आप अगर एग्रेसिवली इंडस वाटर ट्रीटी को इंप्लीमेंट करवाते, इन्फोर्स करते, चाहे इसके लिए आपको जंग का थ्रेट क्यों ना देना पड़ता। वही बात कि आपने कश्मीर की जमीन के लिए जंग नहीं की, आपने कश्मीर के मुसलमानों के लिए जंग नहीं की, लेकिन पानी के लिए तो तुम्हें करनी पड़ेगी, वरना भूखे और प्यासे मरोगे एड़ियां लगड़ते हुए, आपस में एक दूसरे के गले काटते हुए। ये भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था, भुगतना तो पड़ेगा। पाकिस्तान बोलते है कि ये 3 रिवर मेरे ही हैं और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना। इंडिया तो बोल रहा है कि मेरे साथ डिवीजन कर लो, चलो कुछ पानी मुझे दे दो। पाकिस्तान का ये पॉइंट है कि हम नहीं देंगे पानी। मसला तो सारा ये पानी का मसला नहीं है, ठीक है, ये एक ईगो का मसला आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है जो चीज हमारे पास है उसमें से हम कभी भी 50-50 नहीं करेंगे, ठीक है। जो एग्रीमेंट साइन हो गया वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है वो
अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर ले, लेकिन इंडिया कह रहा है कि ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो हम ऐसे कर लेंगे। अब उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये जो पहलगाम का वाक़या, उसके बाद उनका जो गुस्सा था वो मज़ीद शदीद पाकिस्तानियों पे निकल रहा है, जिस तरह से टैक्स वगैरह हुए। तो मैं ये बोलूँगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए। अब आए ना लाइन पे, हमें 1 घंटा पानी ना मिले तो हमारी जान पे बनाते हैं। और फिर ये पूरे दरियाओं की बात है, दरियाए रावी को देख लो, इंडिया का सारा पानी उनकी तरफ जाता है, वो सूखी पड़ी है। अगर दरियाए चिनाब का भी वो रुख अपनी तरफ मोड़, क्योंकि इंडिया जो कहता है वो कर देता है। क्योंकि ये नया भारत है। पर घबराए नहीं, आपके मुल्क ने फिर से एक टेक्नोलॉजी का इजाफा कर लिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है, आपको शायद इस बात का नहीं होगा क्या कि ये जो चिनाब के दरिया का पानी रोकते हैं या दूसरा रोकते हैं झेलम का, हमारे यहाँ से जो टेक्नोलॉजी है उनके जो वाटर गेट है उनको खोल देते हैं। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। वाह क्या बात है। ये हमारे पास इसका हथियार उनके बजाय हमारे पास भी मौजूद है। हम जब चाहें उनके किसी डैम का वाटर गेट हम खोल सकते हैं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, नो इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अभी तो रुको, पानी बंद करेंगे तो हमने इसको ऐलान जंग कहा है, वो तो पानी बंद करने की तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि करना शुरू कर दिया है। तो ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़ेह तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। और अभी भी जिन डैमों के जरिए उन्होंने थोड़ा 3-4 दिन के लिए पानी बंद किया है, उन डैमों का कंट्रोल आपके हाथ में। इंडिया में बने डैमों का कंट्रोल सर पाकिस्तान के हाथ में कैसे हो सकता है? ये वैसे ही हो सकता है जिस तरह हमने राफेल जहाज का रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर दिया था, वैसे ही हो सकता है। अब आगे नहीं पूछना। दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? हिला हुआ है। रात 2-2.5 घंटे बारिश हुई है और आप ये देखिए कि ये पूरी टैंकी भर गई और ओवरफ्लो करने लगी। और इतना साफ पानी इस वक्त इसमें जमा हुआ है कि अगर हम चाहें तो इस पानी को पी भी सकते हैं, वुजू भी कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम के लिए, सारे कामों में ये पानी की टैंकी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इस सिस्टम को देख रहे हैं, ये हमने सिर्फ घर की छत पे एक भमटी थी छोटी सी, यानी छोटा सा एक कमरा था, सिर्फ उस कमरे के ऊपर हमने एक ड्रेन लगा हुआ था जिसको हमने हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। फिर तो फील्ड मार्शल वाला जो खिताब था ना, ये लाल टोपी वाला चाचा को मिलना चाहिए था। शहबाज शरीफ ने गलत डिसीजन ले लिया। पाकिस्तान का हमारा बच्चा ना वो एक्वामैन बना हुआ है, अंदर वो दिखा रहा है अंडर वाटर सीजर है, एक्वामैन बना है, एक्वामैन बना है, अंदर पानी के अंदर चला। वो कह रहा है कि मैंने पल्ला मच्छी की इन्फेंट्री भेज दी है जो कि पाइपों से पानी खोलेगी। और भारत की मजाल है जो पानी बंद करते हमारा। एक स्क्वाड मैंने डबरा मच्छी का भेजा है, एक पल्ला मच्छी का भेजा है। शाबाश, मतलब बात सही है। ये है पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को जो है जर्मनी शायद गए थे, वहाँ बहुत ज्यादा टारगेट किया। हमारी सियासी लीडरशिप क्या उस तरह से इंडिया को रिप्लाई करती है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया से कितने ज्यादा हमने ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक कभी किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी जो इसराइल की जानिब से ये जो किया गया, जब भी कहीं ड्रोन्स भेजे जाते हैं, जैसा इंडिया की जानिब से जब इसराइली साख्ता ड्रोन्स हमारे यहाँ भेजे गए, तो हमारा जो एयर डिफेंस एक मैकेनिज्म है, रिस्पॉन्ड करने का जो सिस्टम है, माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था। इतना एक्टिव था 12 एयरबेस को यूं ही गया और पेल के आ गया। डीओपीज कंट्रोल कर रहे हैं हमारी मूवमेंट। जी हाँ, जिस तरह इंडियंस की मूवमेंट और हर हरकत जो है कंट्रोल कर रही है हमारी। नजर रखे हुए हैं हमने ऐसी नजर रखी हुई है कि सोच आप। और पानी के अंदर भी नजर कुछ अच्छा नहीं, इस पे हाँ गाना पे इंडिया को सुना दे, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, मुझे खबर है, बच ना सके कोई आए जितने लंबे हैं हाथ कितने हमारे। और जहाँ मेरी नजर है तुझे खबर नहीं है, जहाँ मेरी नजर है तुझे ये खबर नहीं है। देख इधर यार, ध्यान किधर है। अरे वाह, पूरी दुनिया कह रही थी आप रिस्ट्रेंट करें, आप ना अटैक करें, लेकिन पाकिस्तान समझता था कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से अगर पीछे हट जाते हैं, बैकफुट करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर हम असर्ट नहीं कर पाएंगे अपने स्टांस के ऊपर। तो हमने क्रिपलिंग ब्लो दिया मोदी को और उसकी रेकलेस एटीट्यूड को, और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के अंदर भी उसको अनफेवरेबल सिनेरियो नहीं मिला, वो पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो अपना जक मारते नजर आते हैं। तो इसलिए आज की दुनिया हमारे बैकएंड पे बहरहाल चाइना की सपोर्ट थी, फिर भी भारत पेल दिया। पाकिस्तान में आपको पता है कि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, हर तरफ से हमें किसी ना किसी क्राइसिस का हम शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है, और अभी ये वॉर होगी उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ। तो सिंपली बात यह है कि हमें सोचना चाहिए, कोई मामूली से छोटी सी बात है जिसको हम इग्नोर करेंगे। टिकटॉक पे इतने ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है, पानी नहीं है तो हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, पहले वॉर
दौर में भी यही सिस्टम चल रहा था कि लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाता है, तो 4 दिन की लड़ाई ने लोगों को दिखा दे कि क्या कुछ हो सकता है। आजकल डोनाल्ड ट्रंप इतनी तारीफें क्यों कर रहा है पाकिस्तान की? पता नहीं कि पाकिस्तान मेक सम ग्रेट प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी भी खुश हो गए, सबके सब बावले, पाकिस्तानी बावले। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया वी मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स, फिर एक दूसरे से पूछते हैं भाईजान कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं? यहाँ पर 75% लोग हम अनपढ़ हैं। तो दोस्तों गेम क्या है फिर? ट्रंप तारीफ क्यों कर रहा है? ट्रंप इसलिए तारीफ कर रहा है दोस्तों क्योंकि ट्रंप को पाकिस्तानी फौज चाहिए। इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ। क्यों जेलस होता है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में जो लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी, वो पता नहीं क्यों नहीं जंग की तरफ जाते हैं, हालांकि लोग उनके आपस में इतने अच्छे तरीके से भी ऑनेस्ट हैं सारे। कि पाकिस्तानी फौज नहीं लड़ना चाह रही या उनसे वो लड़ा नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। एरिमा को आए थे जो कि उनके ख़त्म हो चुके हैं, और हर तरह में ना पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और इंडिया जो है अगर हम उसको आगे भी लाना चाहें ना वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत गरूर है, हालांकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंडिया को गरूर है? जी बहुत ज़्यादा। इंडिया को किस बात का गरूर है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया है। ये जंग खत्म नहीं हुई, मोदी पे उनका इरादा अच्छा नहीं है। वो पाकिस्तान के जिस भी इलाके में वार करे, हमारे सैकड़ों फौजी जो है वो अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं। हमने लाशें उठाई हैं, हमने अपने कायदीन की लाशें उठाई, हमने अपने लोग भी गंवाए। 90 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं सर, चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग हों, चाहे वो आम आवाम हो। हमारे मदारिस, हमारे स्कूल्स, हमारी मसाजिद को टारगेट किया। इसका जिम्मेदार हिंदुस्तान, भारत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमें निशाना बनाकर और दुनिया में वो ये वावेला करता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी को फरोग देता है। हमारे स्कूलों को उड़ाया जाता है, हमारे हॉस्पिटल्स को अब भी वो किया जाता है। तो कौन कोई अपने फौजी को शहीद करता है? हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी, और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया था। झूठ बोल रहे, झूठ मत फैलाओ देश में। अल्लाह तौबा। हमने एटम बम बना लिया, अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, लेकिन हमारी एटमी ताकत हम अपने बम को छुपा के बैठे हुए, बम पे कपड़ा डाला हुआ किसी को पता न चले। हमारी एटमी ताकत हम ही डरे हुए, हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये, हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे, हमसे कोई नहीं डर रहा। तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो हमारे पैसे दे दो पहले, वही हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार फिर चला। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हाँ भाई हाँ। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।